हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बेटी की ननद को क्यों अपने घर ले आई महिमा। ओ शर्वरी, इधर तो आ। इस तरह कतरा कर क्यों भाग रही है? महिमा ने कांजीवरम साड़ी में सजी सवरी शर्वरी को दरवाजे की तरफ दबे कदमों से खिसकते देखकर कहा था। जी, कहती शर्माती सकुचाती शर्वरी उनके पास आकर खड़ी हो गई। क्या बात है, इस तरह सज धज कर कहाँ जा रही है? महिमा ने पूछा। आज डॉक्टर निपुण का विदाई समारोह है ना माँ जी, कॉलेज में सभी अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। मैं ऐसे ही सादे कपड़ों में जाऊं तो कुछ अजीब सा लगेगा, शर्वरी सहमे हुए स्वर में बोली। तो इसमें बुरा क्या है बेटी? तेरी गर्दन तो ऐसी झुकी जा रही है मानो कोई अपराध कर दिया हो। इस साड़ी में तो कितनी सुंदर लग रही है, हमें भी देखकर अच्छा लगता है। रुक जरा, मैं अभी आई, कहकर महिमा ने अपनी अलमारी में से सोने के कंगन और एक सुंदर सा हार निकालकर उसे दिया। माँ जी, उसने कंगन और हार लेते हुए शर्वरी की आंखें डबडबा आई थी। ये क्या पागलपन है, सारा मुंह गंदा हो जाएगा, माँ जी ने कहा। जानती हूँ, पर लाख चाहने पर भी ये आंसू नहीं रुकते कभी कभी, शर्वरी ने खुद पर संयम रखने का प्रयास करते हुए कहा। शर्वरी ने भावुक होकर हाथों में कंगन और गले में हार डाल लिया। कैसी लग रही हूँ? अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा। बिल्कुल चांद का टुकड़ा, कहीं मेरी नज़र ही ना लग जाए तुझे, वो प्यार से बोली। पता नहीं माँ जी, मेरी अपनी माँ कैसी थी, बस एक धुंधली सी याद शेष है, पर मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि आपके जैसी माँ मुझे मिली, शर्वरी ने भावुक होकर कहा। बहुत हो गई ये मक्खनबाजी, अब जा और निपुण से कहना मुझसे मिले बिना ना चला जाए, उन्होंने आंखें तरेर कर कहा। जी, डॉक्टर निपुण तो खुद ही आपसे मिलने आने वाले हैं। उनकी माताजी आई हुई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं, कहती हुई शर्वरी पर्स उठाकर बाहर निकल गई थी। इधर महिमा समय के दर्पण पर जमी अतीत की धूल को झाड़ने लगी थी। वो अपनी बेटी नुपुर के बेटा होने के मौके पर उसके घर गई थी। वो जाकर खड़ी ही हुई थी कि शर्वरी ने आकर थोड़ी ही देर में उन्हें निहार कर अचानक ही पूछ लिया था, आप लोग अभी नहाएंगे या पहले चाय पिएंगे? वो कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही नुपुर शर्वरी पर बरस पड़ी थी। ये भी कोई पूछने की बात है, इतने लंबे सफर से आए हैं तो क्या आते ही स्नान ध्यान में लग जाएंगे, चाय तक नहीं पिएंगे? ठीक है, अभी बना लाती हूँ, कहती हुई शर्वरी रसोई घर की तरफ चल दी। और सुन, सारा सामान ले जाकर गेस्ट रूम में रख दे, अंकुश का रिक्शे वाला भी आता होगा, उसे तैयार कर देना, नाश्ते की तैयारी भी कर लेना। बस कर नुपुर, इतने काम तो उसे याद भी नहीं रहेंगे, महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, आप नहीं जानती हैं इसे, ये एक नंबर की कामचोर है। एक बात कहूँ माँ, पिताजी ने कुछ भी नहीं देखा मेरे लिए, पति पत्नी कैसे सुख चैन से रहते हैं मैंने तो जाना ही नहीं। जब से इस घर में पैर रखा है मैं तो देवर ननद की सेवा में जुटी हूँ। अब नुपुर पिताजी की शिकायत करने लगी। ऐसे नहीं कहते, अंगूठी में हीरे जैसा पति है तेरा। इतना अच्छा पुश्तैनी मकान है, माता पिता कम उम्र में चल बसे तो भाई बहन की जिम्मेदारी तो बड़े भाई भाभी पर ही आती है, महिमा ने समझाते हुए कहा। वही तो कह रही हूँ, ये सब तो देखना चाहिए था ना आप लोगों को। भाई की पढ़ाई का खर्च, फिर बहन की पढ़ाई, ऊपर से उसकी शादी के लिए कहाँ से लाएंगे लाखों का दहेज, नुपुर चिड़चिड़े स्वर में बोली थी। ठीक है, यदि मैं सब कुछ देखकर विवाह करता और बाद में सास ससुर चल बसते तो क्या करती तुम? अभिजीत भी नाराज हो उठे थे। महिमा ने उन्हें शांत करना चाहा। बेटी और पति के स्वभाव से वो अच्छी तरह परिचित थी और उनके भड़कते गुस्से को काबू में रखने के लिए उन्हें हमेशा ठंडे पानी का कार्य करना पड़ता था। तभी चाय की ट्रे थामे शर्वरी आई थी। साथ ही नुपुर के पति अभिषेक ने वहां आकर उस गर्मा गर्म बहस में बाधा डाल दी थी। चाय पीते हुए भी महिमा की आंखें शर्वरी का ही पीछा करती रहीं। उसने फटाफट अंकुश को तैयार किया, उसका टिफिन लगाया, अभिषेक को नाश्ता दिया और महिमा और उनके पति के लिए नहाने का पानी भी गर्म करके दिया। महिमा नहाकर निकली तो उन्होंने देखा कि शर्वरी सब्जी काट रही थी। वो बोली, अरे अभी से खाने की क्या जल्दी है? बेटी, आराम से हो जाएगा। माँ जी, मैं सोच रही थी
आज कॉलेज चली जाती तो अच्छा रहता। छमाही परीक्षाएं सिर पर हैं। कॉलेज ना जाने से बहुत नुकसान होता है। शर्वरी जल्दी जल्दी सब्जी काटते हुए बोली, तुम जाओ ना कॉलेज, मैं आ गई हूँ, सब संभाल लूंगी। इस तरह परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मुझे पता है इंटर की पढ़ाई में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, महिमा ने कहा। उनकी बात सुनकर शर्वरी के चेहरे पर आई चमक उन्हें आज तक याद है। कुछ पल तक तो वो उन्हें एकटक निहारती रह गई थी, फिर कुछ इस तरह मुस्कुराई थी मानो बहुत प्यासे व्यक्ति के मुंह में किसी ने पानी डाल दिया हो। दोनों के बीच इशारों में बात हुई। वह शर्वरी लपक कर उठी और तैयार होकर किताबों का बैग लेकर बाहर आ गई थी। तो मैं जाऊं माँ जी? उसने पूछा। कहाँ जा रही हैं महारानी जी? तभी नुपुर ने वहां आकर पूछा। कॉलेज जा रही है बेटी। शर्वरी कुछ कहती उससे पहले ही महिमा ने जवाब दे दिया। मैंने कहा था ना, एक सप्ताह और मत जाना, नुपुर ने डांटने के अंदाज में कहा। जाने देना नुपुर, कह रही थी पढ़ाई का नुकसान होता है, महिमा ने शर्वरी की वकालत करते हुए कहा। ओह, तो आपसे शिकायत कर रही थी? कौन सी पीएचडी कर रही है? इंटर में ही तो पढ़ रही है, और वो भी रो पीट कर पास होगी, नुपुर ने व्यंग के लहजे में कहा। महिमा का मन हुआ कि वो नुपुर को बताएं कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो उसे कैसे सब कुछ पढ़ने की टेबल पर ही चाहिए होता था, और तब भी वो उसी के शब्दों में रो पीट कर ही पास होती थी या नहीं भी होती थी। पर स्थिति की नज़ाकत देखकर वो चुप रह गई थी। अभिजीत तो 2 दिन बाद ही वापस चले गए थे, पर उन्हें नुपुर के पूरी तरह स्वस्थ होने तक वहीं उसकी देखभाल को छोड़ गए थे। शर्वरी दिन भर घर के कार्यों में हाथ बटाकर अपनी पढ़ाई भी करती और नुपुर की जली कटी भी सुनती, पर उसने कभी भी कुछ नहीं कहा। अभिषेक अपने काम में व्यस्त रहता या व्यस्त रहने का दिखावा करता। छोटे भाई रोहित ने शायद नुपुर के स्वभाव से ही तंग आकर छात्रावास में रहकर पढ़ने का फैसला किया था। वो माता पिता की चल अचल संपत्ति पर अपना हक जताता तो नुपुर सहम जाती थी, पर अब सारा गुस्सा शर्वरी पर ही उतरता था। कभी कभी महिमा को लगता कि सारा दोष उनका ही है। वो उसे दूसरों से शालीन व्यवहार करने की सीख तक नहीं दे पाई। बचपन से भी वो अपने तीनों भाई बहनों में सबसे ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव की थी, और बात बात पर जिद करना और आपे से बाहर हो जाना उसके स्वभाव का खास हिस्सा बन गए थे। कुछ दिन और नुपुर के परिवार के साथ रहकर महिमा जब घर लौटी तो उनके मन में एक कसक सी थी। वो चाह कर भी नुपुर से कुछ कह नहीं सकी थी। 2 महीने तक साथ रहकर शर्वरी से उनका अनाम और अबूझ सा संबंध बन गया था। कहते हैं मन को मन से राह होती है। पहली बार उन्होंने इस कथन की सच्चाई को जीवन में अनुभव किया था। पर संसार में हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ती है, और वो चाह कर भी शर्वरी के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। पर अचानक ही कुछ नाटकीय घटना घट गई थी। अभिषेक को 2 साल के लिए अपनी कंपनी की तरफ से जर्मनी जाना था। शर्वरी को वो कहाँ छोड़े, ये समस्या उसके सामने मुंह बाएं खड़ी थी। दोनों ने पहले उसे छात्रावास में रखने की बात भी सोची, पर जब महिमा ने शर्वरी को अपने पास रखने का प्रस्ताव रखा तो दोनों की बाँछें ही खिल गई थी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। फिर भी अभिषेक ने पूछ ही लिया था, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना माँ जी? अरे नहीं बेटे, कैसी बातें करते हो, शर्वरी तो मेरी बेटी जैसी है। फिर तीनों बच्चे अपने घर संसार में व्यवस्थित हैं, हम दोनों तो बिल्कुल अकेले हैं, बल्कि मुझे तो बड़ा सहारा हो जाएगा, महिमा ने कहा। सहारे की बात मत कहो माँ, बहुत स्वार्थी किस्म की लड़की है ये, सहारे की बात तो सोचो भी मत, नुपुर ने अपनी स्वाभाविक बुद्धि का परिचय देते हुए कहा था। महिमा की नज़र सामने दरवाजे पर खड़ी शर्वरी पर पड़ी थी, तो उसकी आंखों की हिंसक चमक देखकर वो भी एक क्षण को तो सहम गई थी। हाँ तो पापा, आप क्या कहते हैं? उन्हें चुप देखकर नुपुर ने अभिजीत से पूछा था। तुम्हारी माँ तैयार है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे भी नहीं लगता कि कोई समस्या आएगी। शर्वरी अच्छी लड़की है और तुम्हारी माँ को तो यूं भी किसी से तालमेल बैठाने में कोई परेशानी नहीं हुई है, अभिजीत ने नुपुर के सवाल का जवाब देते हुए कहा। इस तरह शर्वरी महिमा के जीवन का हिस्सा बन गई थी और जल्दी ही उसने उन दोनों पति पत्नी के जीवन में अपनी एक खास जगह बना ली थी।
एक दिन शर्वरी कॉलेज से लौटी तो महिमा अपने बेडरूम में बेसुध पड़ी थी। ये देखकर शर्वरी पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल ले गई। बीमारी की हालत में शर्वरी ने उनकी ऐसी सेवा की कि सब आश्चर्यचकित रह गए थे। शर्वरी महिमा ने हाथ में साबूदाने की कटोरी थामे खड़ी शर्वरी से कहा था, जी तुम जरूर पिछले जन्म में मेरी माँ रही होगी। महिमा ने मुस्कुराकर कहा था। आप पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं क्या? शर्वरी ने पूछा। हाँ, पर क्यों पूछ रही हो तुम? यूं ही, पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि कभी किसी जन्म में कुछ भले काम ज़रूर किए होंगे मैंने, जो आप लोगों से इतना प्यार मिला। नहीं तो मुझ अभागी के लिए ये सब कहाँ। कहते हुए शर्वरी की आंखें डबडबा गई थीं। आज कहा सो कहा। आगे से कभी खुद को अभागी मत कहना। कभी बैठकर शांत मन से सोचो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या दिया है। महिमा ने शर्वरी को समझाते हुए कहा था। अभिजीत और महिमा के साथ रहकर शर्वरी कुछ इस कदर निखरी कि सभी आश्चर्यचकित रह गए थे। उस स्नेहिल वातावरण में शर्वरी ने पढ़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जब कठिनाई से पास होने वाली शर्वरी पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आई थी तो खुद महिमा को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ था। उसे स्वर्ण पदक मिला था। स्वर्ण पदक लाकर उसने महिमा को सौंपते हुए कहा था, इसका श्रेय केवल आपको जाता है माँ जी। पता नहीं इसका ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगी। पगली है शर्वरी तू तो, माँ भी कहती है और ऋण की बात भी करती है। फिर भी मैं बताती हूँ मेरा ऋण कैसे उतरेगा। महिमा ने उसे समझाते हुए कहा। तेन त्यक्तेन भुंजीशा। क्या? शर्वरी ने चौंकते हुए कहा। ये क्या है? सीधी सादी भाषा में कहिए ना, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, कहकर शर्वरी हंस पड़ी। ये मजाक की बात नहीं है बेटी। जीवन का भोग त्याग के साथ करो और इस त्याग के लिए सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। परिवार और समाज में छोटी सी लगने वाली बातों से दूसरों का जीवन बदल सकता है। तुम समझ रही हो शर्वरी? महिमा ने शर्वरी को समझाते हुए कहा था। जी, प्रयास कर रही हूँ। शर्वरी ने जवाब दिया। देखो, नुपुर मेरी बेटी है, पर उसका तुम्हारे प्रति व्यवहार ने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। तुम ऐसा करने से बचना। बचोगी ना? महिमा ने पूछा। जी, प्रयत्न करूंगी कि आपको कभी भी निराश ना करूं, शर्वरी गंभीर स्वर में बोली थी। शीघ्र ही शर्वरी की अपने ही कॉलेज में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हो गई और अब तो उसका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। उसकी काया पलट की बात सोचते हुए उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। कहाँ खोई हो? तभी अभिजीत ने आकर महिमा की तंद्रा भंग करते हुए पूछा। कहीं नहीं, यूं ही। महिमा ने चौंक कर कहा। तुम्हारी तो जागते हुए भी आंखें बंद रहती हैं। आज लाइब्रेरी से निकला तो देखा शर्वरी डॉक्टर निपुण के साथ हाथ में हाथ डाले जा रही थी। अभिजीत ने कहा। जानती हूँ, महिमा ने उनकी बात का जवाब दिया। क्या? अभिजीत ने पूछा। यही कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, उन्होंने बताया। क्या कह रही हो? पराई लड़की है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, अभिजीत ने थोड़ा सकपकाते हुए कहा। घबराओ नहीं, मुझे शर्वरी पर पूरा भरोसा है। उसने तो अभिषेक को सब लिख भी दिया है। महिमा बोली। ओ, तो दुनिया को पता है, बस हमसे ही पर्दा है, अभिजीत ने मुस्कुरा कर कहा था। थोड़ी ही देर में शर्वरी दरवाजे पर दस्तक देती हुई घर में घुसी। माँ, आज शाम को निपुण अपनी माँ के साथ आपसे मिलने आएंगे, उसने शर्माते हुए महिमा के कान में कहा। क्या बात है, हमें भी तो कुछ पता चले, अभिजीत ने पूछा। खुशखबरी है, निपुण अपनी माँ के साथ शर्वरी का हाथ मांगने आ रहे हैं। चलो बाजार चलें, बहुत सी खरीदारी करनी है, महिमा ने कहा तो शर्वरी शर्मा कर अंदर चली गई। सच कहूँ महिमा, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, उतनी तो अपनी बेटियों के संबंध करते समय भी नहीं हुई थी, अभिजीत गदगद स्वर में बोले। अपनों के लिए तो सभी करते हैं, पर सच्चा सुख तो उनके लिए कुछ करने में है जिन्हें हमारी ज़रूरत है, संतोष की मुस्कान लिए महिमा बोली। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।